अरे देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को कोई मार दे और अभी चिथड़े चिथड़े उड़ा दे, उसको तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। टोटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है ये। सोनिया जी ने अपने परिवार को संभाला, राहुल जी को संभाला, प्रियंका को संभाला, उनके चीथड़े उड़ा दिए तो इनका भी चीथड़ा उड़ना चाहिए। लंबा पीरियड है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैं तो कहूँगा कि वो मैं उससे सहमत हूँ बिल्कुल। अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है। 31 साल उन्होंने काट ही ली जिंदगी की। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। 21 मई 1991 का वो दिन था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसमें दोषी करार देते हुए। उसके बाद उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट के अंदर तमाम दलीलें दी गई और तमाम जो सुनवाइयाँ हुई, सुनवाई के बाद साल 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करके ये फैसला दिया। उसके बाद 2014 के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से फैसले को चुनौती दी गई और जो जितने भी इसमें दोषी थे उन दोषियों को रिहाई की मांग करने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब पिछले 31 साल पहले जो घटना घटी और 30 साल से सज़ा काट रहे इन दोषियों में से एक दोषी ऐसा था जिसका नाम था एजी पेरारिविलन। ये दोषी ऐसे हैं जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था कोर्ट का अपनी रिहाई के लिए कि 31 साल की सज़ा वो काट चुके हैं, अब उनको रिहाई दे दी जाए। इसमें तमिलनाडु सरकार ने काफ़ी ज़ोर लगाया है कि जो जितने भी दोषी थे उनको रिहाई मिल जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए एजी पेरारिविलन को रिहाई दे दी है 31 साल के बाद। जो उनके वकील थे जिनको दलीलें दी, उन दलीलों में ये भी कहा गया कि उनका व्यवहार जेल के अंदर अच्छा था और डिसिप्लिन तरीके से वो रह रहे थे। इसको देखते हुए सरकार उनकी जो आजीवन कारावास है उसको माफ़ करे और 31 साल की सज़ा वो पहले ही काट चुके हैं, तो इसको अब उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, उनको रिहाई दे दी जाए। तो इसको सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई दे दी है और उनको ज़मानत मिल चुकी है। अब वो निकल चुके हैं। 7 दोषियों में से एक दोषी थे एजी पेरारिविलन और उनको रिहाई मिल चुकी है। इस पर हम जानेंगे लोगों से कि लोग किस तरह से देख रहे हैं राजीव गांधी के हत्यारों को। जिस तरह से रिहाई मिली है, क्या वो रिहाई मिलनी सही है या नहीं? अगर सही है तो क्यों, और अगर नहीं सही है तो वो भी क्यों है? जानते हैं कुछ लोगों से। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अंकल जी, 21 मई 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। हत्या के बाद पूरा सिलसिलेवार जो कोर्ट में मामला पहुंचा, लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद कल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उसमें से 7 दोषियों में से एक दोषी एजा पेरारिविलन को रिहाई दे दी है। आज उनको जमानत भी मिल गई है। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इस फैसले को मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा इस बारे में, क्योंकि उन्होंने 31 साल पूर्व का ये मामला था और 31 साल से ये मामला निचली अदालत से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना संज्ञान लेते हुए और तत्कालिक आधार पर फिर उनको जो अपना रिहाई के लिए आदेश जारी किए। तो 31 साल से मामला पेंडिंग था और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक अपने आप में मामला था। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय वो चुनाव के प्रचार हेतु वहाँ पर गए हुए थे और जिसके परिवार के साथ ये हादसा होता है, ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो संभलने लायक नहीं था। फिर भी सोनिया जी ने अपने परिवार को संभाला, राहुल जी को संभाला, प्रियंका को संभाला। ये बहुत बड़ी बात थी। दरअसल पारिवारिक मसला था और कोई सपोर्ट भी नहीं थी सोनिया जी के पीछे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया, इसके बारे में उनको रिहा किया जो उनको, तो मेरा ये मानना है अपना पर्सनल के देखो जिसको जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी। अब ये है कि वो अपने परिवार में जाकर अपने बच्चों से मिलेंगे और शायद अपने बच्चों को यही समझाएंगे कि आगे से किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो। तो आप इस फैसले पर अपना क्या रुख कहेंगे? क्या उनका छूटना सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, और नहीं सही है तो क्यों नहीं सही? हर चीज़ की एक सीमा होती है। राजीव गांधी जी के साथ हादसा हुआ, उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी विपत्ति हुई, पूरे देश के ऊपर इसका असर हुआ और ये हादसा किसी भी तरह से सही नहीं था। इसको कोई भी उचित नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पे उग्रपंथी लोग थे जिन्होंने ये हादसा किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद भी उनका परिवार संभला और उनके परिवार पर एक नहीं 2 हादसे हुए। पंजाब के मामलात को लेके पहले इंदिरा जी पे हादसा हुआ, इंदिरा जी की डेथ के बाद पूरा देश एक बेसहारा हो गया।
राजीव गांधी के रूप में उनके पुत्र आए, प्रधानमंत्री बन के देश को एक नई राह, नई दिशा मिली और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में लेके आए। ये कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये उन्हीं की देन है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानते हैं उनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है और जो दोषी है उसके रिहाई पर, वो कितना सही है कितना गलत है। अंकल जी, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे, जो 7 लोग उसमें गिरफ्तारी हुई थी, उसमें से एक हत्यारे को यहाँ पर रिहाई दे दी है। और जिस तरह से पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई, फांसी सज़ा के बाद आजीवन कारावास में उसको परिवर्तित कर दिया गया, फिर उसके फैसले को चुनौती देते हुए यहाँ पर ये कहा गया कि अब उनको रिहाई दे देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 30 साल सज़ा काट ली है। तो इस फैसले को आप कितना स्वागत करते हैं? फैसला सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल फांसी होनी चाहिए थी। अरे देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को कोई मार दे और अभी चिथड़े चिथड़े उड़ा दे, उसको तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। टोटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है ये। और अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले मीडिया के सामने ये बात कही थी कि मैं अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनको माफ़ भी करता हूं। तो वो माफ़ कर सकते हैं, वो माफ़ कर सकते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन मैं एक भारतीय होने के नाते मैं तो कहूँगा कि माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए? क्यों मिलनी चाहिए? देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को कोई चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया, तो वो भी आतंकवादी, कोई माफ़ी किस बात की? लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 साल सज़ा काट ली है उन्होंने, अब सज़ा 30 साल की जो थी वो काफ़ी थी उनके जुर्म के लिए। नहीं, 30 साल क्या, जब माफ़ी, फांसी तो फांसी होती है, माफ़ी 30 साल क्या होता है? तो यही बात हम भी कहना चाहते हैं, फांसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फांसी? अरे वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री से, जनता से जुड़े हुए थे, उनके चीथड़े उड़ा दिए तो इनका भी चीथड़ा उड़ना चाहिए। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि मार, तो सांसद थे वो राजीव अच्छा, गांधी। मार काट के बदले मार काट ही चलेगा? अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसकी सज़ा उन्होंने, आपकी सजा मौत होती है। सिर्फ मौत सज़ा है और भारतीय संविधान उसकी और कोई सज़ा नहीं है? नहीं, हमारी समझ से नहीं, जो गलत किया है उसको वैसे ही गलत होना चाहिए। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं इनसे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कल एक बेंच बैठी थी, उस बेंच में कहा गया कि राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उसमें से 7 हत्यारों में से 1 हत्यारों को यहाँ पर रिहाई दे दी गई है। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसकी रिहाई सही है? अगर सही है तो क्यों सही है? मैं इतना कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एक सर्वोच्च संस्था है और उन्होंने जो फैसला किया है वो उनके फेवर में ही है। मतलब ये जो इतने साल सज़ा काट चुके हैं, अगर किसी एक को रिहाई किया है तो मैं उसको जायज़ मानता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्यों जायज़ मानते हैं आप? क्योंकि कितने साल, जैसे 30 साल सज़ा वो काट चुके थे और एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है ये। तो मेरे लिए इतना है कि ये काफ़ी है, बहुत अपना वो काट चुके हैं और काफ़ी समय हो चुका है। 1991 में उनको हत्या हुई थी, एक लंबा पीरियड है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैं तो कहूँगा कि वो, मैं उससे सहमत हूँ बिल्कुल। सर, आप ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री की हत्या कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर इस तरह से 30 साल की सज़ा काटने के बाद किसी को भी रिहाई मिल जाएगी या किसी इस तरह की जो रिहाई का सिलसिला चलता रहेगा तो कल को किसी की भी हत्या हो सकती है। क्या इस चीज़ से बाकी दोषियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की नज़र में प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, किसी इंसान की हत्या हुई है तो वो सभी को एक बराबर उन्होंने रूप में जो देखा है, चाहे सुप्रीम कोई मजदूर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, है इंसान। तो उतनी सज़ा काट ली उन मुजरिमों ने, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जायज़ है। इस तरह की रिहाई करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो ये दोषी था उसकी हत्या में जो शामिल थे उनकी रिहाई करना कितना सही लगता है? नहीं, वो तो नहीं होनी चाहिए। अगर पीएम को उन्होंने कुछ हत्या की है तो उसके बारे में उन्होंने क्या सबूत पेश किए हैं इसके बारे में तो हमें पता नहीं। लेकिन दोषियों को, अगर दोषी हैं तो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए सज़ा? अगर प्रधानमंत्री की हत्या में अगर इन्वॉल्व हैं वो, तो दोषियों को सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ना। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आप विरोध करते हैं? नहीं, अगर उन्होंने जजमेंट दिया है तो सबूतों के उस पर बिहा पे दिया होगा, ऐसे तो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष पाए गए होंगे, तभी तो रिहा हुए हैं। अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है। 31 साल उन्होंने काट ही ली ज़िंदगी के। आप बाकी जो बची है ज़िंदगी, बची कितनी है उनकी? जीवन के अंदर गलतियां हैं, सबसे हो गई हैं। आतंकवादी हमला था, जो भी हमला था, उसके बारे में सरकार बताएगी। सरकार ने आज तक कोई वो किया नहीं, डिक्लेरेशन तो दिया ही नहीं है। पकड़ा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, माननी है। जब हर चीज़ में माननी है, जब मंदिर में माननी है, मस्जिद में माननी है, तो ये भी माननी है। सर्वोच्च न्यायालय के
उसको तो आप नहीं कर सकते ना चैलेंज। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड फांसी बंद ही है तकरीबन। नहीं तो आपको नहीं लगता कि यही वो कोर्ट थे, यही वो कानून थे जिन्होंने पहले अब फांसी की सज़ा सुनाई, अब यही कोर्ट यही कानून इतना क्या बदल गया कि अब उनको रिहाई दे दी? भाई आज का माहौल देखो ना, आज का जो माहौल है हर चीज़ बदलती है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, समय अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं, कानून भी बदलते हैं, व्यवस्था भी बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, हम बदलते हैं और आप बदलते हैं, विचार बदलते हैं, एज ग्रुप का भी फ़र्क पड़ता है और समय के साथ हर चीज़ बदलती है। तो वही समय न्यायालय ने उस टाइम सोचा था कि दी जाए, क्योंकि उस टाइम सबको गर्मा गर्मी थी। उसके बाद उनको अब लगा होगा कि भाई बहुत 31 साल काट लिए, 30 साल काट लिए, जो भी उन्होंने सज़ा काटी है, या बाकी बचा जीवन जो है उनका निकल जाए। भाई अमेरिका वगैरह में 200 साल की सज़ा होती है। 200 साल जीवन है, 300 साल जीवन है, 500 साल की सज़ा कर लो आप। सज़ा देने में क्या दिक्कत है? पर वो वैल्यूबल तो नहीं ना, वो वर्केबल तो नहीं है ना भाई, उसको वर्केबल तो नहीं मान सकते ना। 200 साल की सज़ा दे दो आप, ताजीवन पड़े रहो, उन्हें और खिलाते रहो, सरकार के ऊपर बोझ रहे। इससे बड़े उन्होंने 31 साल सज़ा काट ली है, गिल्टी भी होगी उनको। ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि भाई उनको सज़ा मिली है, वो दोषी हैं, गिल्टी हैं, तो बस बात खत्म। अब सोचने ने सोचा होगा कि भाई अपील करने का हक सबको है, जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है, और जीवन जीने का अधिकार पूरा कोई भी धर्म है वो देता है। तो आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद उन लोगों को भी एक संदेश जा रहा है जो लोग हमेशा जुर्म को राह पे चलते हैं, जो सारा क्राइम में लिप्त रहते हैं, इस तरह की रिहाई मिलने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी लगेगा कि क्राइम कर लीजिए, 10 साल बाद 20 साल बाद सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ ही देगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी तो ये राहत मिल रही है जो लोग हमेशा इस चीज़ों में लिप्त रहते हैं। बहुत सारे केस हैं, नीतीश कटारा वाला केस है, उसमें भी चल रही है, मनु को भी चल रही है, तंदूर कांड वाला है, ठीक है, पर उनकी लाइफ जवानी तो सारी वहाँ चली गई। 50 या 55 ईयर्स में, 55 साल में, 60 साल में छोड़ेंगे। 58 के बाद तो रिटायरमेंट, 60 के बाद तो रिटायरमेंट हमारे यहाँ भी हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो जाती है, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन बचा क्या? प्रायश्चित करने का मौका हर एक आदमी को मिलना चाहिए। हर आदमी गलती करता है, कब कौन गलती कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमें नहीं पता। क्या हालात हैं, क्या माहौल है, क्या दिमाग है। कोई पावर में करता है, कोई सत्ता में करता है, कोई मजबूरीवश करता है। किसी को कुछ नहीं पता कब कहाँ अपराध हो जाए, किससे हो जाए, वो तो बाद में पता लगता है। समय, भूमिकाएं, वक्त, वातावरण कैसा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, कुछ चीज़ों के अंदर रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, कुछ चीज़ के अंदर महीनों सालों डेट लगती है, ज़िंदगी गुजर जाती है। उसके बारे में क्या बोलें? उसका जवाब दे कौन है? पब्लिक तो नहीं है। पब्लिक तो यहाँ बैठी है, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने एक व्यक्ति को बता दिया। अभी टीवी खोलो, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, कुछ नहीं है। अब अभी देखो, किसान निकल रहा है, किसान निकला, वापिस हुआ कानून, बहुत अच्छा कानून था। अब वही कानून के अंतर्गत अभी गेहूँ निर्यात रोक दिया गया। अब आम आदमी क्या बोलेगा? मैं और आप क्या बोलेंगे? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। आप तो क्वेश्चन पुटअप किए जाओ कि ये क्या न्यायालय में ये किया गया। अब उसके लिए जवाबदेह कौन है? अच्छा मेरा, बुरा तुम्हारा। मतलब अब भी वही 60 साल 70 साल का रोना रो रहा है कि 70 साल में ये हुआ, नेहरू ने ये किया, खानदान ने। अरे आज की परिस्थिति देखो ना, उस टाइम उसने जो डिसीजन लिया होगा उस टाइम के अनुसार लिया होगा। भाई देश आज़ाद हुआ था, कितने लोग थे, कितनी पब्लिक थी, क्या इकोनॉमिक्स थी, क्या था हमारे पास? आज हम कहाँ हैं? सेकेंड वर्ल्ड, मतलब कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार झेला, सेकेंड वर्ल्ड वार झेला, फिर हमने विभाजन झेला। हमारे पास क्या था? आज भी हम गुलाम प्रवृत्ति में जी रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी, बहुत बेहतरीन बातें निकल के हम लोगों के पास आ रही हैं। जिस तरह से लोग न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्मानजनक बात है कि लोगों के अंदर अभी भी न्यायालय को लेकर एक विश्वास है, कानून को लेकर विश्वास है, और उसके फैसले को लेकर भी यहाँ पर विश्वास नज़र आता है। ये भी एक खुशी की बात है कि लोग न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं और उसके फैसले का भी पूरा यहाँ स्वागत किया जा रहा है।